Hello viewers, welcome to the lecture series of limits and derivatives. So let me quickly recall what we have studied till now. Recall, till now we have studied existence of limit और इसी टॉपिक पे हम लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे और आपको मैंने एक प्रॉब्लम होमवर्क में भी दिया था. सो उस प्रॉब्लम को अप्रोच करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि एग्जिस्टेंस हम चेक कैसे कर रहे थे. सो एग्जिस्टेंस के लिए हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दो चीज़ें कैलकुलेट कर रहे थे किसी पॉइंट ए के अराउंड. ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, x इक्वल टू ए प्लस एच और x इक्वल टू ए माइनस एच. इस चीज़ से हम हमारे x को रिप्लेस कर रहे थे और उसके बाद h को टेंस टू क्या कर रहे थे, इन्फिनिटी कर रहे थे, सॉरी जीरो कर रहे थे. सो दिस इज हाउ वी चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट. और अगर हमारी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों अगर बराबर आ जाती हैं तो देन वी से आवर लिमिट एग्जिस्ट. सो इन द लास्ट क्लास वी लेफ्ट विद अ प्रॉब्लम. So the problem was limit x tends to 5 pi by 4 GIF of sin x plus cos x. So इस प्रॉब्लम को, इस तरह के प्रॉब्लम्स को हमने दो तीन प्रॉब्लम्स लास्ट क्लास में किए थे जिसमें हमने GIF फंक्शन यूज़ किया था. तो उसकी प्रॉपर्टीज़ लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ दोबारा रिपीट नहीं करूँगा. हम डायरेक्टली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. सो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट. सो फॉर राइट हैंड लिमिट व्हाट वी विल डू इज, हमारे यहाँ पे ए क्या होगा, ए विल बी 5 पाई बाय 4. सो वी विल रिप्लेस x इक्वल टू 5 पाई बाय 4 प्लस h. सो दैट विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 5 pi by 4 plus h plus cos 5 pi by 4 plus h. बट यहाँ पे एक बात देखो कि इसमें कुछ हमें ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ेगी. यहाँ पे डायरेक्टली अगर हम ऐसे जाएं तो कैलकुलेट करने में, अप्रॉक्सीमेट करने में हमें दिक्कत आएगी, क्योंकि साइन समथिंग प्लस कॉस समथिंग तो कैसे अच्छे से कर पाएंगे. तो इसलिए हम थोड़ा इसको अप्रॉक्सीमेट करते हैं, पहले काम करते हैं. ठीक है, सो इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे हम. सो लेट अस राइट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू √2 साइन एक्स इंटू 1/√2 प्लस 1/√2 कॉस एक्स. ठीक है, अब यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे लगाने वाले हैं साइन a प्लस b का फॉर्मूला. सो दिस विल बी साइन x इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4 इंटू कॉस एक्स. सो व्हाट दिस विल बी, दिस विल बिकम साइन x प्लस पाई बाई 4. इसकी मदद से, साइन a प्लस b के फॉर्मूले की मदद से हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वाली जो टर्म है उसको चेंज करके हमने अब ये बना दिया. अब हम क्या करेंगे, सिंपली इस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करनी करेंगे कोशिश, और जो इसकी वैल्यू आएगी वही हमारी लिमिट की फाइनल वैल्यू होगी. तो चलिए इस पे अब काम करते हैं, इस वाली वैल्यू पे हम. तो इसके अंदर अब करेंगे जो भी करेंगे. तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, √2 कांस्टेंट है तो हम उसको बाहर लिख देते हैं. तो दिस विल बी साइन x की जगह आ जाएगा 5 पाई बाई 4 प्लस h प्लस पाई बाई 4. और ये पूरा का पूरा फंक्शन हमारा किसमें है, GIF के अंदर रखा हुआ है. तो अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं चीज़ों को. सो दिस विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन, सो इनको ऐड करूँगा तो मुझे मिलेगा 3 बाई 2 प्लस h. ठीक है, ऑलराइट. सो अब मैं यहाँ पे अगर 0 पुट कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, सॉरी ये √2 यहाँ पे अंत बाहर नहीं आएगा, दिस विल बी इनसाइड GIF, क्योंकि दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस.
सो इसके ऊपर पूरे पे GIF आएगा यहाँ पे इस तरीके से। सो यहाँ पे आएगा ये √2 ऐसे। अब सही है ये। ओके, सो अब यहाँ पे मैं h को 0 रख सकता हूँ। सो दिस विल बिकम √2 sin 3π/2। सो sin 3π/2 कितना होता है? -1। सो दिस विल बी माइनस ऑफ √2। सो अब √2 की वैल्यू कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 1.4 समथिंग होती है। तो √2 हमारा होता है -1.4 समथिंग। सो -1.4 किस बाउंड के अंदर लाई करेगा? तो दिस विल बी -2 और -3 के बीच में, क्योंकि हम रियल लाइन पे ऐसे देख रहे हैं, ये 0, ये -1, ये -2, ये सॉरी यहाँ पे -1 आएगा। सो दिस विल बी -1। सो -2 और -1 के बीच में लाई करेगा हमारा -1.4। और फ्लोर फंक्शन यानी कि GIF फंक्शन क्या करेगा? उसको नीचे की तरफ पुल करेगा। सो -1.4 क्या बन जाएगा? -2, क्योंकि नीचे यहाँ पे क्या है? -2। सो दिस विल बी इक्वल टू -2। सो राइट हैंड लिमिट हमारी क्या आ गई? -2। तो सिमिलरली वी आर गोइंग टू फाइंड आउट our next limit, left hand limit. For next left hand limit, what we are going to do is x equal to 5π/4 minus h। हम सेम अपना sin x प्लस cos x को जो हमने चेंज किया था फंक्शन को, उसी पे ये सेम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। सो दिस विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 √2 sin 5π/4 minus h plus π/4. So this will be limit h tends to 0 √2 sin 3π/2 minus h। और यहाँ पे मैं h की वैल्यू 0 रख देता हूँ एंड वी गेट √2 टाइम्स ऑफ sin 3π/2। ओके, और sin 3π/2 हमारा कितना होता है? -1। सो दिस विल बी माइनस ऑफ √2 और दिस विल बी -2। सो नाउ यू कैन इजीली ऑब्जर्व दैट कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों कोइंसाइड कर रही है। तो वी कैन से दैट आवर लिमिट एग्जिस्ट सिंस left hand limit equal to right hand limit, therefore limit exist and is equal to -2। ठीक है, so this is our final answer. So next we are going to see one more example based on this, which will involve some different function, क्योंकि हमने GIF फंक्शन को कंटेन करने वाले ऐसे 2-3 एग्जाम्पल्स देख लिए हैं। अब एक सिग्नम फंक्शन पे बेस्ड देखते हैं। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 tan ऑफ सिग्नम x अपॉन सिग्नम x। सो अब सिग्नम x क्या है? तो लेट मी गिव अ क्विक रिव्यू अबाउट सिग्नम x। सिग्नम फंक्शन कैसे बिहेव करता है? सो अगर x हमारा ग्रेटर देन 0 है तो सिग्नम फंक्शन देता है 1। x हमारा अगर 0 है तो हमारा हो जाएगा 0 और x लेस देन 0 है तो हो जाएगा -1। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिग्नम फंक्शन। और इस चीज़ की मदद से हम आसानी से अब लिमिट निकाल सकते हैं। बस ये चीज़ पता होनी चाहिए सिग्नम फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम एज यूजुअल राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। इसके लिए राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं? x इक्वल टू 0 प्लस h। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 tan सिग्नम ऑफ 0 प्लस h, this will be 0 plus h. Okay, so we will have limit h tends to 0 tan of signum h
अपॉन सिग्नम h। अब देखो h क्या है हमारा, जब मैंने पहली बार ये जो डेफिनेशन है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट वाली इसको डिफाइन किया था, मैंने बताया था कि h इज अ वेरी स्मॉल इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। पॉजिटिव क्वांटिटी तो पॉजिटिव है तो ये कहाँ लाई करेगा, ये इसके अंदर जाएगा सीधा सीधा। तो h हमारा ग्रेटर देन जीरो है, जीरो के पास है बट जीरो से बड़ा है। सो दिस विल बी लिमिट h टेंड्स टू जीरो tan ऑफ 1 अपॉन 1। तो यहाँ पे लिमिट की जरूरत नहीं है हमें अब, तो दिस विल बी tan 1। ओके, so similarly we are going to evaluate left hand limit as well. So x equal to 0 minus h, limit h tends to 0 tan of signum 0 minus h signum 0 minus h. So this will be limit as h tends to 0 tan signum minus h signum minus h. Now अभी बताया h क्या है, पॉजिटिव स्मॉल क्वांटिटी। तो h पॉजिटिव है तो माइनस h क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो माइनस नेगेटिव हो गया तो सिग्नम फंक्शन क्या करेगा, नेगेटिव क्वांटिटी के लिए -1 आउटपुट देगा। सो दिस विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 tan -1 अपॉन -1। और 10 क्या है, एक ऑड फंक्शन है, माइनस को बाहर निकाल देगा। सो दिस विल बी tan ऑफ 1 अपॉन -1। सो दिस विल बी tan ऑफ 1। नाउ यू कैन इजीली ऑब्जर्व दैट कि हमारा राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। सो ओवरऑल वी कैन से दैट द लिमिट एग्जिस्ट and is equal to tan 1. So therefore the limit exist and क्यों exist कर रही है, क्योंकि right hand limit is equal to left hand limit and limit x tends to 0 tan of signum x upon signum x is equal to tan of 1. So I hope we have done enough problems related to existence of limit, and in the upcoming lectures we will be studying how to solve limit by direct substitution or other type of methods. So that will be all for this lecture. Thank you very much.